नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विक्रम शर्मा और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। मैकेनिज्म ऑफ एसीएल इंजरी, मतलब एसीएल टूटने का क्या क्या कारण हो सकता है। दोस्तों, हमारे पास में अक्सर पेशेंट आते हैं और वो हमें ये हिस्ट्री देते हैं कि सर हमें इस तरह का कोई बहुत सीवियर इंजरी नहीं हुआ और हम कभी किसी से टकराए भी नहीं, उसके बाद भी हमको एसीएल टूट गया, तो हमारे शरीर में कोई कमज़ोरी तो नहीं है। और इस तरह से बहुत सारी बातें वो मैकेनिज्म ऑफ एसीएल इंजरी, मतलब एसीएल किस तरह से टूटता है, उसके बारे में जानने के बहुत ज़्यादा इच्छुक होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन सभी कारणों के बारे में जिसमें जाने के बाद में एसीएल का इंजरी हो सकता है। तो दोस्तों, मैकेनिज्म की यदि हम बात करें तो एसीएल इंजरी के मैकेनिज्म को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है कॉन्टैक्ट इंजरी और दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट इंजरी। कॉन्टैक्ट इंजरी का मतलब ये होता है कि जब हम किसी से टकरा रहे हैं, मतलब डायरेक्ट कॉलिजन हो रहा है, किसी किस्म का कोई आपस में इंटरेक्शन हो रही है, टकरा रहे हैं, तो उस किस्म की इंजरी को बोला जाता है कॉन्टैक्ट इंजरी। और दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट, मतलब उस इंजरी के दौरान आपका किसी से सीधा टकराना नहीं हो रहा, ना तो आप किसी साथी खिलाड़ी के साथ, ना किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ आपका टकराना हो रहा है, और फिर भी आपके घुटने के लिगामेंट में इंजरी हो रही है। तो अब तक हम लोगों ने ये समझा कि दो किस्म से ये इंजरी हो सकती है, पहला कॉन्टैक्ट और दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट। दोस्तों, आपको ये जानकर काफ़ी आश्चर्य होगा कि एसीएल के केस में जो नॉन कॉन्टैक्ट इंजरी होती है वो एक कॉमन तरीका होता है कॉन्टैक्ट की बनिस्बत, क्योंकि सामान्यतः ये सोचा जाता है कि जो कॉन्टैक्ट इंजरी होती है, जहाँ तक स्पोर्ट्स का सवाल है, तो उससे ही लिगामेंट टूटता होगा, परंतु एसीएल के हम स्पेसिफिकली बात करें तो नॉन कॉन्टैक्ट कारण जो होता है वो इसका अधिक प्रोबेबल कारण होता है। तो नॉन कॉन्टैक्ट इंजरी किस तरह से हो सकती है, अब हम बात करते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, जस्ट एक बार एसीएल की एनाटॉमी को रिफ्रेश करेंगे। हम लोग पहले की वीडियो में भी इस बारे में बात कर चुके हैं। जैसा कि आप इस नी मॉडल में देख सकते हैं, जांघ की हड्डी, पैर की हड्डी, और ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये इलास्टिक जैसा या स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसे बोला जाता है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट या एसीएल। दोस्तों, इस एसीएल का काम ये होता है कि ये एक तरह से जांघ की हड्डी और पैर की हड्डी को आपस में टाइट रखता है या बांध के रखता है। तो जब भी नॉन कॉन्टैक्ट इंजरी के अंदर आपका पैर फिक्स्ड है ग्राउंड पे, आपका पैर ग्राउंड पे फिक्स्ड है, आपकी ये जो लेग बोन है ये भी बिल्कुल फिक्स्ड है, और आपका पैर अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब ऐसा वेलगस हो रहा है, जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। आपकी टीबिया बाहर की तरफ घूम रही है और फीमर, मतलब आपका शरीर ऐसे अंदर की तरफ घूम रहा है। तो आप देखेंगे इस स्प्रिंग या इलास्टिक पे एक किस्म का एक अधिक लोड आता है, और जैसे आप इलास्टिक को उसकी सीमा से ज़्यादा खींचें तो वो बेकार हो जाती है। उसी तरह से ये जो ट्विस्टिंग मैकेनिज्म होता है, इसमें आपका एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट अपनी सीमा से ज़्यादा खिंच के एक तरह से डैमेज होता है, और मेडिकली इसे बोला जाता है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट टियर। तो नॉन कॉन्टैक्ट जो इंजरी मैकेनिज्म है, उसमें जो पहला कारण होता है वो होता है ट्विस्टिंग या पिवोटिंग। तो ऐसे कोई भी स्पोर्ट्स जिसमें ट्विस्टिंग बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे नॉन कॉन्टैक्ट एसीएल टियर होने की संभावना काफ़ी अधिक होती है। जैसे कि फुटबॉल में, सॉकर में, कि आपका पैर स्थिर है, शरीर घूम रहा है, तो ये इस किस्म का मैकेनिज्म होगा कि आपका थोड़ा घुटना अंदर की तरफ जाएगा, वेलगस में जाएगा, शरीर यूँ अंदर घूमेगा, टीबिया बाहर की तरफ घूम रहा है, और रिजल्ट होगा एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का टियर। तो पहला मैकेनिज्म पिवोटिंग या ट्विस्टिंग। दूसरा जो नॉन कॉन्टैक्ट इंजरी का मैकेनिज्म होता है वो होता है हाइपर एक्सटेंशन या डी एक्सेलरेशन। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा, ये काफ़ी टिपिकल होता है स्कीइंग के दौरान, कि जब स्कीयर होता है और अपनी बहुत तेज गति से वो आगे बढ़ रहा होता है, और जब उसे डी एक्सेलरेट करना होता है, मतलब जब उसे धीरे करना होता है, जब उसे रुकना का उसको वो प्रयास करता है, तो वो अपने घुटने को थोड़ा सा ऐसे पीछे की तरफ लेके जाता है। मतलब ये सामान्य घुटने की पोजीशन है, तो वो उसको ऐसे पीछे की तरफ थोड़ा सा लेके जाके और अपने आप को धीमा करने का कोशिश करता है, डी एक्सेलरेट करने का कोशिश करता है। मॉडल के माध्यम से दोबारा समझने का कोशिश करेंगे। आप देखेंगे ये जो होती है एक छोटी सी नॉच होती है, जिसके के अंदर ये एसीएल होता है। अब यहाँ पे इनफ स्पेस है नी के सामान्य पोजीशन में कि हम सीधे खड़े हो सकते हैं और एसीएल पर लोड नहीं आता। जब भी हाइपर एक्सटेंशन होगा, मतलब जांघ की हड्डी ऐसे आगे की तरफ जाएगी,
जांग की हड्डी आगे की तरफ जाएगी तो आप ये देखेंगे कि ACL के ऊपर लोड आना शुरू हो चुका है। और जब ये हाइपर एक्सटेंशन अधिक हुआ और बार बार हुआ तो इस ACL के ऊपर एक किस्म का लोड बढ़ता जाता है और कई बार काफ़ी ज़्यादा हाइपर एक्सटेंशन होता है तो ACL के टूटने का संभावना भी इसमें काफ़ी अधिक होता है। तो दो मैकेनिज्म हम लोगों ने अब तक समझा। पहला ट्विस्टिंग या पिवटिंग नॉन कॉन्टैक्ट इंजरी में, दूसरा डी एक्सेलरेशन, और तीसरा एक जो कॉमन कॉज होता है कि जब भी कोई स्पोर्ट्स पर्सन जंप करता है और लैंड करते टाइम, मतलब वो लैंड किया, लैंड में उसका पैर एक्सटेंशन में हो सकता है और ट्विस्टिंग पोजीशन में जा सकता है, ACL टूट सकता है। थोड़ा सा फ्लैक्स हो रखा है, ये अंदर की तरफ जा रहा है, शरीर अंदर की तरफ घूम रहा है और पैर की हड्डी बाहर की तरफ घूम रही है, दोबारा लिगामेंट टूट सकता है। तो इस तरह से स्पोर्ट्स की बात करें, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्कीइंग, इस किस्म के स्पोर्ट्स में नॉन कॉन्टैक्ट मैकेनिज्म से ACL के टूटने की संभावना काफ़ी अधिक होती है। दूसरा जो मैकेनिज्म जो हम लोगों ने वीडियो के शुरू में भी बात किया था, कॉन्टैक्ट मैकेनिज्म से भी ACL के टूटने की संभावना होती है। कॉन्टैक्ट मतलब कोई आपसे सीधा आके टकरा रहा है, और सीधा टकराने से क्या होगा कि यदि पैर में कोई मुड़ाव हो रहा है तो आपका ACL टूट सकता है, या पैर में हाइपर एक्सटेंशन हो रहा है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि यदि ये जो आपका पैर है ये आगे की तरफ ऐसे जा रहा है किसी के टकराने की वजह से, तो भी ACL, और यदि ये हाइपर एक्सटेंशन काफ़ी अधिक होता है तो PCL, मतलब ये पीछे के लिगामेंट के टूटने की भी संभावना होती है। तो कांटेक्ट में क्या होगा, सीधा कोई खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी से टकराएगा, उसकी वजह से भी एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट टूट सकता है। तो दोस्तों, अब तक हम लोगों ने बात किया कि स्पोर्ट्स के संदर्भ में ACL के टूटने का मैकेनिज्म क्या क्या होता है, मतलब किस तरह के मूवमेंट में ACL का इंजरी हो सकता है। पहला, नॉन कॉन्टैक्ट के अंदर ट्विस्टिंग या पिवटिंग, दूसरा डी एक्सेलरेशन, और तीसरा जब भी जंप करके लैंड करते हैं उस दौरान भी ट्विस्टिंग या पिवटिंग का मूवमेंट हो सकता है। कॉन्टैक्ट के अंदर जब भी ट्विस्टिंग होती है या हाइपर एक्सटेंशन होता है, मतलब पैर सामान्य से ज़्यादा सीधा हो जाए, यहाँ से सपोज उसको हिट लगता है, डायरेक्ट सामने से हिट लगता है, तो भी उसके अंदर एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट टूटने का संभावना होता है स्पोर्ट्स स्पेसिफिक केसेस में। साथ ही दोस्तों, आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि यदि हम हिंदुस्तान की बात करें, हमारे देश की बात करें, तो यहाँ पे जो नॉन स्पोर्टिंग पॉपुलेशन है उसमें भी ACL टीयर की संभावना काफ़ी अधिक होती है। इसीलिए स्पोर्ट्समैन में हम लोगों का यह मानना होता है कि लाइफ इज ए स्पोर्ट्स एंड यू आर ए स्पोर्ट्स पर्सन, क्योंकि यहाँ जीवन की परिस्थितियाँ इतना चैलेंजिंग होती है कि सामान्य परिस्थितियों में भी एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट विदाउट एनी स्पोर्ट्स ब्रेक हो सकता है। कैसे होगा? यदि किसी व्यक्ति का पैर किसी सीढ़ी से स्लिप हुआ और ट्विस्ट हो गया तो सेम मैकेनिज्म उसमें भी अप्लाई होगा, उसका एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट टूट सकता है। कृषक वर्ग में जो हमारे किसान भाई होते हैं उनमें भी ये काफ़ी कॉमन होता है। खेत में पानी देने गए, किसी स्लिपरी सरफेस पे उनका पैर फिसल गया, घूम गया, ट्विस्टिंग हो गया और एक क्लिक का साउंड आ गया, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट टूट सकता है। वो कहीं पे जंप कर रहे हैं तो ऐसा दिक्कत हो सकती है। मैनुअल लेबर में कोई भारी वजन उन्होंने अचानक से उठाया, उनका घुटना प्रॉपर यदि अपने स्टेबिलिटी नहीं दे पाया तो उसमें ट्विस्टिंग इंजरी हो सकती है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में काफ़ी कॉमन होता है, स्पेसिफिकली टू व्हीलर एक्सीडेंट्स में, जैसे कि कहीं पे स्लिपरी सरफेस है या अचानक से टू व्हीलर से आप जा रहे हैं और सामने कोई जानवर आ गया, वो किसी से टकरा गया और आपको अचानक से रोकना पड़ा और पूरा का पूरा लोड आपके एक पैर पे आ गया, तो क्या होगा, आपके जिस पैर पे लोड आ रहा है उसमें ट्विस्टिंग हुआ तो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट टूटने का संभावना काफ़ी अधिक होता है। एक और परिस्थिति होती है नॉन स्पोर्टिंग पॉपुलेशन में, डांसिंग, और कई बार, ऑल्दो दिस इज ऑन अ लाइटर एस्पेक्ट, sometimes a drunken dancing is also a common cause of anterior cruciate ligament tear। और हमारे पास में कई बार ऐसे पेशेंट आते हैं कि सर हम लोग किसी शादी में डांस कर रहे थे और अचानक से लोग हमसे काफ़ी टकरा गए और रिजल्ट हुआ एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का टीयर होना। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट किस तरह से टूट सकता है, किस मूवमेंट में उसके टूटने की संभावना होती है। नॉन कॉन्टैक्ट मैकेनिज्म ज़्यादा कॉमन होता है स्पोर्टिंग पॉपुलेशन में, डी एक्सेलरेशन में भी ये टूट सकता है, या ट्विस्टिंग या पिवटिंग के अंदर ये टूट सकता है। कॉन्टैक्ट का जहाँ तक सवाल है
तो अगेन हाइपर एक्सटेंशन में या कोई और किसी तरीके से टकराता है, ट्विस्टिंग होता है, तो भी एंटीक्रोशिएट लिगामेंट टूट सकता है। नॉन स्पोर्टिंग पॉपुलेशन में स्लिप फ्रॉम द स्टेयर्स, स्लिप ऑन अ वेट फ्लोर, या एग्रीकल्चर फील्ड्स के अंदर ये हो सकता है, डांसिंग के दौरान ये हो सकता है, कॉमन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के दौरान भी ये हो सकता है। दोस्तों, साथ ही इस वीडियो में हम लोग दो इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं उसको भी थोड़ा सा टच करेंगे। आपको ये भी जानकर थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि ACL टीयर की जो संभावना होती है वो हमारे फीमेल काउंटर पार्ट्स के अंदर 2 से 8 गुना तक अधिक होती है। उसके काफ़ी सारे कारण होते हैं और उसके लिए हम लोग किसी अलग वीडियो में बात करेंगे। तो फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर ACL टीयर की संभावना एक मेल काउंटर पार्ट से थोड़ा सा अधिक होती है। दूसरा, जब भी सिमिलर इंजरी किसी बच्चे को होता है, किसी एडोलेसेंट को होता है, मतलब 12-13 साल से कम के किसी बच्चे को होता है, तो वो केस के अंदर ACL टीयर का जो तरीका होता है वो डिफरेंट होता है। मतलब क्योंकि वहाँ पे आपका हड्डी सॉफ्ट है और लिगामेंट काफ़ी स्ट्रांग है, तो लिगामेंट टूटने के बजाय वो लिगामेंट अपनी जड़ को उखाड़ लेता है और इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं अवल्जन फ्रैक्चर। मतलब उसमें लिगामेंट नहीं टूटता बल्कि जो चोट होती है सेम ट्विस्टिंग मैकेनिज्म से वो बच्चे की हड्डी में होती है, और जो इलाज का तरीका भी जो होता है वो उन केसेस में काफ़ी डिफरेंट हो जाता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने अब तक ये ठीक से समझ लिया होगा कि ACL टूटने का मैकेनिज्म क्या होता है, जिससे कि यदि स्पोर्ट्स फील्ड के दौरान आप कभी कोई ऐसा मैकेनिज्म नोट करें या सामान्य दिनचर्या में भी आपको ऐसा लगता है कि किसी को ऐसे मैकेनिज्म के बाद में इंजरी हुई है, तो हाँ, आपको हमेशा इस चीज़ का सस्पिशन होना चाहिए कि उस व्यक्ति के एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट के टूटने की संभावना है। इस वीडियो को देखने का धन्यवाद। यदि इस संबंध में आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे इस कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या आप स्पोर्ट्स मेड का व्हाट्सएप हेल्पलाइन 9587077444 पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।